इनकम टैक्स के पोर्टल पर ITR 1 और ITR 4 दोनों फॉर्म आ चुके हैं। अब आप चाहें तो अपने ITR फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। अब जानते हैं कि कौन ITR 1 को फाइल कर सकता है और कौन नहीं। कोई भी इंडिविजुअल जो इंडिया का रेजिडेंट है अदर देन नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और जिसकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा ना हो। अब टोटल इनकम में कौन कौन सी इनकम आपको कंसिडर करनी है? सैलरी की इनकम, दो हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए का अप टू 1.25 लाख रुपीज एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000 रुपीज। कुछ इंडिविजुअल ऐसे भी हैं जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बावजूद भी ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। आइए जानते हैं। जो इंडिविजुअल डायरेक्टर हैं किसी भी कंपनी में, या जिन्होंने इन्वेस्ट किया है अनलिस्टेड इक्विटीज में, या जिनका TDS कटा है 194N के अंदर, या इनकम टैक्स में डेफर्ड ऑन ईसॉप है, या जिनकी असेट्स है इंडिया के बाहर, तो उन लोगों के लिए फॉर्म अलग से नोटिफाइड हैं। वो अपनी इनकम उन फॉर्म में डिक्लेयर करेंगे, ना कि ITR 1 में। तो अब जान लेते हैं कि ITR 1 को फाइल करने का प्रोसेस क्या है। न्यू टैक्स रिजिम ही डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम है। आपको दोनों ही रिजिम में अपनी टैक्स लायबिलिटी को कंपेयर करना है। और न्यू टैक्स रिजिम में आपको कौन कौन सी डिडक्शन नहीं मिलेंगी वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप रिटर्न क्यों फाइल करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो जो रीजनेबल है वही रीजन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमारे केस में टैक्सेबल इनकम हमारी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो हमारा फर्स्ट वाला ही है। आप अपने केस में वेरीफाई कर लीजिए कि कौन सा रीजन ज़्यादा जस्टिफाइड है और इस पर क्लिक करके आपको करना है कंटिन्यू। अब हम आ चुके हैं रिटर्न समरी पर, जहाँ पे हमें 5 फॉर्म दिए गए हैं, 5 टेबल हैं जो कि हमें वेरीफाई करनी है और उनको कंफर्म करना है। तो सबसे पहले टेबल है पर्सनल इन्फॉर्मेशन की, जो कि एक मैंडेटरी टेबल है। इसको ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल दिया गया है जिसमें नाम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ है। उसके नीचे दिया गया है कॉन्टैक्ट। अगर कॉन्टैक्ट में कोई डिटेल गलत है तो उसे आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऑटो फैच ना होने की वजह से हमें इसे सिलेक्ट करना पड़ता है, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। फाइलिंग सेक्शन, कोई चीज़ नहीं करना। अगर आप और टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है, और न्यू में कंटिन्यू करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। आप चाहते हैं कि टैक्स लायबिलिटी किस रिजीम में आपकी कम बन रही है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर का लिंक भी दिया गया है, और हमारी वीडियो में हमने दिखाया है कि इनकम टैक्स कैलकुलेटर को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस रिजीम में आपकी टैक्स लायबिलिटी कम बन रही है। इसके बाद आते हैं बैंक डिटेल्स पर। बैंक डिटेल में आपको आपके सभी बैंक अकाउंट डिक्लेयर करने होते हैं, और उनमें से मिनिमम एक अकाउंट को आप रिफंड के लिए नॉमिनेट करते हैं। सारी डिटेल वेरीफाई करने के बाद आपको करना है कंफर्म। तो सबसे पहले इनकम आते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर ये ऑटो फैच नहीं आ रही है तो आपको इसे मैनुअली एंटर करना होगा। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एंटर करेंगे अपनी ग्रोस सैलरी, नेट नहीं ग्रोस सैलरी। यहाँ पे परक्विजिट का अमाउंट आएगा, उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट का अमाउंट आएगा, और अगर आपको कोई एग्जेम्प्टेड अलाउंसेज मिले हैं तो वो आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको पूरी कैलकुलेशन नज़र आती है, इसको आपको सेव कर लेना है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप अपने दो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम का ब्रेकअप देना होगा, और अगर हाउस प्रॉपर्टी में आपको लॉस है तो आपको 2 लाख रुपए तक का ही लॉस अलो होगा। और सेट ऑफ करने के लिए या कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको ITR 2 फाइल करना होगा। यानी कि इनकम है तो आप ITR 1 में दिखा सकते हैं, अगर लॉस है तो उसके लिए आपको ITR 2 फाइल करना होगा। ITR 1 में आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट इनकम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पे इंटरेस्ट रिलेटेड इनकम होगी, जैसे कि सेविंग इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट ऑन रिफंड हो गया, इंटरेस्ट ऑन FDR हो गया, डिविडेंड इनकम हो गई, या डिम डिविडेंड होगा, तो सब ये आपको यहाँ पे शो करना होता है। तो अगर डाटा अभी यहाँ पे फैच पूरा नहीं हो रहा तो थोड़ा वेट कर लीजिए जब तक सारी इन्फॉर्मेशन ना आ जाए। आप रिटर्न फाइल मत कीजिए, नहीं तो ये मिस मैच का रीज़न बन सकता है। इसके बाद आती है एग्जेम्प्टेड इनकम। जैसे कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम है 5000 रुपये तक की एग्जेम्प्टेड इनकम आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐड करना है और यहाँ पे ब्रेकअप देना है। इसके बाद आती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, जहाँ पे सेल कंसिडरेशन आपको यहाँ पे शो करना है और परचेज अमाउंट यहाँ पे शो करना है, जिसके बाद आपको नेट गेन शो हो जाएगा, और ये अमाउंट 1.25 लाख रुपीज़ से ज़्यादा ना हो, तभी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको करना है यहाँ पे कन्फर्म। अब क्लिक कर लेते हैं टोटल डिडक्शन पे। यहाँ पे कौन कौन सी डिडक्शन है। न्यू स्कीम में आपको ये 2-3 टाइप की ही डिडक्शन मिलती हैं, पेंशन स्कीम की, अग्निपथ स्कीम और अदर डिडक्शन।
अगर ये डेटा नहीं आ रहा तो आप इसको एडिट करके फिल कर लीजिएगा और उसके बाद आप वेरीफाई करके कन्फर्म बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। हम 3 टेबल देख चुके हैं, अब चलते हैं 4th टेबल टेक्स्ट पेड पर। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ही ऑप्शन नज़र आएंगे, आपको इनको चेक करना है और सेल्फ असेसमेंट है तो आप यहाँ पे चालान को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप कंफर्म कर दीजिए, ये टेबल भी हमारी सेव हो जाती है। अब आते हैं लास्ट टेबल टैक्स लायबिलिटी की, इसको वेरीफाई करना है। यहाँ पे आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है, कितनी डिडक्शन है वो आपकी माइनस होती है। उसके बाद नेट इनकम आपको शो कर देता है, कितना टैक्स बनता है वो सारी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। वेरीफाई करना है और नीचे दिए गए कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। जब सभी टेबल कंप्लीट हो जाती हैं तो उसके बाद हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने कैलकुलेशन शीट आ गई है टोटल इनकम की, हमने किस हेड में कितनी इनकम दिखाई है, कितनी डिडक्शन क्लेम की है, कितना हमने टैक्स पे किया है और कितनी हमारी लायबिलिटी बनती है, पूरी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद आप प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जो चेक बॉक्स दिया गया आपको इस पर क्लिक करना है और प्लेस में आपको एंटर करना है आपका प्लेस जहाँ से आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। उसके बाद आपको प्रोसीड टू वैलिडेट पे क्लिक करना है। अगर कोई एरर आता है तो उस डिफेक्ट को आपको रिमूव करना है और दोबारा से इसको वैलिडेट करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक से करना ना भूलिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाले बाकी फॉर्म्स की वीडियो भी इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।